Assalamu alaikum and welcome you all to the Technology Camp 2020 from Aptech Computer Education Pakistan. Today we are here with a session Why Business Choose Laravel PHP Framework. आज हमारे सेशन का जो डिस्कशन है वो ये है कि क्यों businesses Laravel framework को चूज करते हैं. All right, this is Afnan Yusuf from Aptech Pakistan senior faculty. I have with me Sir Shahryar Haider. Sir, please introduce yourself and welcome to the show. Hello, Assalamu alaikum. Thank you, sir. This is Shahryar Haider from Aptech Pakistan, and my specialization is web application development using Laravel framework. जी sir. ऑलराइट शहरयार, तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि क्यों बिजनेस एप्लीकेशन बिजनेस जो है वो डेवलप जो होती है एप्लीकेशन वो लारावेल फ्रेमवर्क के ऊपर होती है. आज हम अपने स्टूडेंट्स के तमाम जितने लोग हमें देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशली पर्पस के लिए यहाँ ज्वाइन किया है, जिन्होंने सीखने के लिए, वो स्टूडेंट्स हम उनके सवाल भी लेंगे. हम स्टार्ट करने लगे कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का क्या रोल है दुनिया भर के तमाम बिजनेस एरियाज के अंदर. वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ ओपन सोर्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स की. एक्चुअली वेबसाइट जो है वो क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशंस को मौका देती है कि वो तमाम नए कस्टमर्स और अपने मौजूदा कस्टमर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को जो है वो रिव्यू करा सके. इसकी मदद से उनकी बिजनेस ग्रोथ होती है. वेब एप्लीकेशन का जो रोल है दुनिया में वो ब्रांडिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है. इसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मैं जिस तरह बात करने लगा हूँ, एक जमाना था कि जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे वो इन हाउस सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे क्योंकि बिजनेसेस लिमिटेड लोकल एरियाज में होते थे. फिर बात बड़ी आगे मेट्रोपॉलिटन एरियाज पे हमारे बिजनेस ग्रो कर गए. आज जो है दुनिया में कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी एग्जिस्टेंस अक्रॉस द कॉन्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल मैं एप्टेक की मिसाल दूं तो एप्टेक लर्निंग जो है, इसकी जो अपीयरेंस है वो इस वक्त 5 कॉन्टिनेंट में है, 40 से ज्यादा कंट्रीज में एप्टेक मौजूद है. तो ऐसे सिनेरियोज में हमें एक दूसरे से जुड़े रहना बहुत जरूरी होता है. हमें जरूरत होती है कि हम आपस में कम्युनिकेट कर सके. हमें पोर्टल्स की जरूरत पड़ती है, हमें मैनेजमेंट सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है, इंक्लूडिंग आजकल जिस तरह से दौर चल रहा है, अब डिस्टेंस लर्निंग का बड़ा दौर है और इवन लॉकडाउन के अंदर जिस तरह हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो एलएमएसएस की जरूरत पड़ती है. तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. आज हम बात करेंगे इस हवाले से अपने स्टूडेंट्स से भी, और अपने स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी इस हवाले से लेंगे कि भाई वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जो पीएचपी और खासकर जो लारावेल फ्रेमवर्क है उसका क्या रोल है, इस पर हम बात करेंगे. दुनिया में तकरीबन 200 मिलियन वेबसाइट्स जो है वो एक्टिव हैं इस वक्त, जो इंटरनेट पर चल रही हैं, जिसमें से एक बड़ा चंक जो है वो ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर बना हुआ है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज पर बना हुआ है. ऑलराइट, तो सर शहरयार, आप जरा मुझे बताइए कि ओपन सोर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की दुनिया में, जहां पर और भी कई किस्म के जो है डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं. ASP.NET भी है और JSP भी है और जो है वो CMSs भी हैं दुनिया में बहुत सारे. ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है? अच्छा, बेसिकली सर अगर हम ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाले जैसे प्लेटफॉर्म से वो PHP आते हैं. जैसे PHP पे रहते हुए हम ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं. अच्छा, अब बात आती है PHP की, यानी कि हम PHP यानी कि प्रोसीजरल PHP आ गई, फिर हमारे फ्रेमवर्क बेस्ड आ गए, फिर हमारे CMS बेस्ड आ गए. ये डिफरेंट जो है वो हमारे एरिया से जिन पे रहते हुए हम अपने ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं. राइट, ओके. तो हम अब वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी हमें ज्वाइन करने लगे हैं और हम क्योंकि आज फोकस है लारावेल को लेकर, ठीक है. मैं जिस तरह से डेवलपमेंट के हवाले से, आपका भी बड़ा एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक एकेडमिक का एक्सपीरियंस है और डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, तो मैं बात करने लगा हूँ कि जब स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं एप्टेक को या किसी भी इंस्टीट्यूट को और वो पढ़ते हैं कोई वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ PHP की, तो जब वो PHP को पढ़ते हैं तो PHP पढ़ने के बाद उनके पास जो है ज्यादातर स्टूडेंट्स कंप्लीट करने के बाद इस कोर्स को, उनके पास जो वेज होते हैं वो उनको डिफाइन नहीं होते कि उन्होंने स्टार्ट क्या करना है, उन्होंने किस टेक्नोलॉजी मतलब PHP के ऊपर ही कौन से वे को करना है. आप जरा ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनके ऊपर वो जाकर PHP डेवलपमेंट में अपनी जो है वो ग्रोथ हासिल कर सकते हैं स्किल्स के अंदर, और अपने फ्यूचर के लिए जो है वो अपने समझ लीजिए प्रोफेशनल कैरियर को अपने आगे बढ़ा सकते हैं. सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा है आपने.
देखिए बेसिकली स्टूडेंट क्या होता है, जब वो कोर्स कर रहा होता है पीएचपी में, तो वो ये कंफ्यूज होता है कि मैं किस एरिया को सिलेक्ट करूं। यहाँ पे पीएचपी में भी आपको पता है कि कितनी मल्टीपल फील्ड्स हैं जिस पर रहते हुए हम एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, ओपन सोर्स एप्लीकेशन को। अच्छा, तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि मैं किस फील्ड को यानी कि किस एरिया पे रहते हुए अपनी वेब एप्लीकेशन को डेवलप करता हूँ। अच्छा, यहाँ ठीक। पर अगर मैं एरियाज की बात करूँ तो हमारे पास 3 तरह के ऐसे एरियाज हैं जिस पे रहते हुए पीएचपी में हम अपनी वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, अब वो एरियाज क्या है? बेसिकली सबसे पहला एरिया जो है वो कोर पीएचपी यानी कि आपका प्रोसीजरल पीएचपी है, जिस पे रहते हुए आप अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। सेकंड हमारा आता है सीएमएस बेस्ड एप्लीकेशन, यानी कि हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है उस पे रहते हुए हम अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, लाइक वर्डप्रेस हो गया, जूमला हो गया, मजेंटो हो गया। अच्छा, थर्ड चीज जो आती है हमारे पास वो आती है फ्रेमवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। फ्रेमवर्क बेस्ड एप्लीकेशन से लाइक आपका वाई हो गया, सिम्फनी हो गया, कोडिग्नेटर हो गया और लारावेल हो गया। सबसे ज्यादा मार्केट में जो यूज किया जाने वाला है या सबसे ज्यादा मार्केट में जो एप्लीकेशन डेवलप्ड हो रही है वो हमारी लारावेल फ्रेमवर्क को यूज करते हुए, और हमारे पास जो यानी कि एक डेवलपर आ रहा है वेब एप्लीकेशन डेवलपर, वो फ्रेमवर्क बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपर आ रहे हैं ऑलराइट। मार्केट की वर्क से अगर हम बात करें। अब जिस तरह मार्केट वर्क की आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल हो एग्जैक्टली, रहे हैं उसमें लारावेल सबसे ज्यादा जो एग्जैक्टली, है वो फेमस भी है और यूज भी हो रहा है। तो एग्जैक्टली, डेफिनेटली बिल्कुल। कुछ ऐसी चीजें होंगी लारावेल फ्रेमवर्क में जो डेफिनेटली उनको दूसरे फ्रेमवर्क से बेहतर करती हैं। हम पहले अपने स्टूडेंट्स से ये बात शेयर कर लें कि फ्रेमवर्क होता क्या है। देखें, फ्रेमवर्क जो है वो आपको रेडीमेड लाइब्रेरीज, प्री बिल्ड लाइब्रेरीज फ्राहम करता है। और फ्रेमवर्क के साथ काम करने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो क्या है कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट किस तरह से सॉफ्टवेयर हाउसेस काम कर रहे हैं, तो सर शहरियार हैदर हमारे साथ डिस्कस करेंगे। सर जरा हमारे स्टूडेंट्स को ये बताएं कि जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी है एग्जैक्टली, क्या और फ्रेमवर्क्स किस तरह हेल्प करते हैं इसमें। बिल्कुल सही सर। अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो फ्रेमवर्क हमारा बेसिकली कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज है, यानी कि कोर पीएचपी कोर प्रोसीजर पर हम ऐसी कुछ लाइब्रेरीज को डेवलप कर लेते हैं जो हम फ्रेमवर्क में उन लाइब्रेरीज को यूज करते हैं। अगर मैं राइट। सिंपल वर्ड में अपने स्टूडेंट के समझने के लिए आसानी से अगर मैं कहूँ तो जिस तरह हमारा बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है सीएसएस का। वो सीएसएस की यानी कि बूटस्ट्रैप जो है एक लाइब्रेरी बना दी है सीएसएस की। अगर मुझे कोई रेड कलर भी चाहिए तो मैं टीएक्सटी डेंजर की क्लास लगाऊंगा, मेरे पास रेड कलर आ जाएगा, मुझे फर्दर ठीक। स्टाइलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आते हैं अपने पीएचपी साइड यानी कि अपने फ्रेमवर्क लारावेल की साइड। लारावेल में जो है वो लाजमी बात है एक कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी से फ्रेमवर्क के मोस्टली सबसे ज्यादा क्यों यूज किया जा रहा है मार्केट में, उसकी वजह ये क्योंकि कोडिग्नेटर सर नो डाउट आपको पता है कितना यूज किया जाने वाला है, लेकिन कोडिग्नेटर से भी ज्यादा मार्केट वर्थ में जो है वो हमारा लारावेल फ्रेमवर्क है। इसकी बेसिकली वजह सिंपल एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि हमारे पास दो मोबाइल फोन है बेसिकली, एक सिंपल हो गया एक एंड्रॉइड हो गया। एंड्रॉइड के अंदर जो फीचर्स हैं वो हमारे सिंपल मोबाइल फोन के अंदर नहीं है। अब ये जो सिंपल मोबाइल फोन है ओके। ये लाएगा कोडिग्नेटर, और एंड्रॉइड जो है हमारे पास लाएगा लारावेल फ्रेमवर्क, जिसके अंदर फीचर्स और मॉड्यूलरिटी बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, तो आप ये कह रहे हैं कि फ्रेमवर्क्स तो बहुत सारे हैं, ई फ्रेमवर्क भी है, फैल्कन भी है, एग्जैक्टली, हमारे पास कोऑर्डिनेटर भी है, लेकिन बिल्कुल, लारावेल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो उसके अंदर मॉड्यूल्स ऐड कर दिए गए हैं। तो अब कुछ मॉड्यूल्स पे भी हम बात करेंगे और एग्जैक्टली, अपने स्टूडेंट्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं उसको भी हम शामिल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मुझे रिसीव हुआ है वो कुछ सही। इस तरह से है कि सर मोस्ट यूज्ड वेब सर्वर कौन सा है दुनिया का। अच्छा, ये देखें सवाल बड़ा सिंपल सा है और वेब सर्वर्स दुनिया में इस्तेमाल होते हैं वेब सर्विसेज के लिए डेफिनेटली। ठीक है, तो सर शहरियार से ही मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। जी सर, कौन सा एग्जैक्टली, वो ऐसा वेब सर्वर है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है दुनिया ठीक है सर। देखिए वेब सर्वर जो है वो हमारा हेल्प करता है नो डाउट, हमारी जो लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है बेसिकली उसको रीड आउट उसका आउटपुट जनरेट करने के लिए। यहाँ में। पर ठीक अगर हम है। वेब सर्वर की बात करें तो नो डाउट बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो मोस्टली यूज हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाने वाला वेब सर्वर वो है अपाची, नो डाउट। अपाची के बाद दूसरे भी वेब सर्वर आते हैं लाइक निजिक्स हो गया, और आपका माइक्रोसॉफ्ट का अगर हो गया तो आईएएस हो गया, इंफॉर्मेशन इंटरनेट सर्विसेज। तो लेकिन सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाले वो है अपाची वेब सर्वर। ठीक। तो अपाची वेब सर्वर, अच्छा मैं जो थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करूँ, अपाची वेब सर्वर डेफिनेटली इसीलिए सबसे जी ज्यादा यूज होता है कि एक ओपन सोर्स वेब सर्वर है। ऑलराइट, अब एग्जैक्टली ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इस्तेमाल करने का, दैट वी आर नॉट बाउंड टू द प्रोवाइडर, जो उसका बनाने वाला है हम उस पर बाउंड नहीं होते। हम ओपन सोर्स एग्जैक्टली टेक्नोलॉजीज को खुद भी एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसी हमें जरूरत हो हम वैसा मॉड्यूल अपने सर्वर में या किसी भी टेक्नोलॉजी में ऐड कर सकते हैं डेफिनेटली। ऑलराइट। एग्जैक्टली
थिंक सरफनान जो है वो नेट प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, मैं यहीं से ही कंटिन्यू करता हूँ। बेसिकली लारावेल वगैरह के फ्रेमवर्क को, हमारे जो फ्रेमवर्क बेस्ड हो गए या एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं मार्केट वर्क के हिसाब से, तो लारावेल फ्रेमवर्क पे जो है वो बहुत ज़्यादातर आपकी एप्लीकेशन जो है वो डेवलप की जा रही है। अच्छा, हम अगर लारावेल की बेसिकली बात करें, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि आपके पास बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क हैं, सिम्फनी हो गया, कोडिंगनेटर हो गया, लारावेल हो गया। लारावेल पे क्यों इतनी एप्लीकेशन डेवलप हो रही है? उसके मॉड्यूल्स की वजह से। लारावेल में जो है वो बहुत अच्छी तरह से, यानी कि बहुत मॉड्यूलरिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली आप ये ले लें, और जिस यानी कि अगर मैं सिंपली बात करूं, जिस तरह एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, अगर आप एपीआई को यूज करना चाह रहे हैं लारावेल के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो बहुत ही अच्छी इंटीग्रिटी है लारावेल की एपीआई के साथ। आप उसकी लारावेल की अपनी एपीआई को या अपनी खुद की एपीआई बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो बहुत आसानी के साथ बिल्ड भी कर सकते हैं और थर्ड पार्टी की एपीआई को यूज भी कर सकते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो ऑथेंटिकेशन की, जिस तरह हम सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं, लॉगिन हो गया, लॉग आउट हो गया। जी सर, अफनान। यस यस, यू कंटिन्यू करें, एक्चुअली वो थोड़ा सा मुझे जी, इंटरनेट का इशू था। जी, जी। मैं बात कर रहा था लॉगिन और लॉग आउट हो गया लारावेल की, बेसिकली मॉड्यूलैरिटी की। एपीआईज़ वगैरह को हम यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है लारावेल फ्रेमवर्क। जी हाँ, मैं बात कर रहा था लॉगिन और लॉग आउट की, जिस तरह तो इसके फोल्डिंग ऑथेंटिकेशन की लारावेल बेहतरीन प्रोवाइड करता है विद हाई सिक्योरिटी। तो दैट्स व्हाई जो है वो मार्केट में लारावेल बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, अपने मॉड्यूल्स की ऑलराइट। वजह से। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल है हमारे पास, मोहम्मद इबाद ने ये सवाल दिया है, बेनिफिट्स सही। ऑफ लारावेल फ्रेमवर्क। तो लारावेल फ्रेमवर्क के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इस पर थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं शुरू। मैं जिस तरह से सही। जो लारावेल फ्रेमवर्क की स्टडी जो हमने किया है, जो डेवलपमेंट की, तो सबसे बड़ा जो फ्रेमवर्क का जो बेनिफिट है वो है इसकी रूबस्ट सिक्योरिटी। डेफिनेटली लारावेल के अंदर सिक्योरिटी बड़ी अच्छी इनबिल्ड है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ता आपके कोड सिक्योरिटी और प्लस आपकी जो वेबसाइट है उसकी सिक्योरिटी के लिए। और मजीद कुछ टूल्स पे बात करें तो लारावेल के अंदर इंटेग्रिटी कैपेबिलिटी बड़ी अच्छी है। पीएचपी के तमाम तर जितने भी मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं इस वक्त दुनिया में, वो तमाम ही इसके साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूं, एक हमारे पास मॉड्यूल है मैम कैशेट के नाम से, या रेडिस। ये दोनों के दोनों इस्तेमाल होते हैं हमारे पास वेब एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। तो आप लारावेल के ऊपर जब आप काम कर रहे होंगे, so you do not have to worry about the performance of your website. All the caching and all the performance at modules can be added directly to the Laravel. मजीद कुछ एग्जैक्टली। बेनिफिट्स अगर सर शहरियार डिस्कस करना चाहें, कुछ और जी बेनिफिट्स पे बात कर लें। सर, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो सिंपल वर्ड में इसको समराइज करके मैं ये कह सकता हूं कि आप एप्लीकेशन बहुत ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं कम टाइम में। कम ठीक। टाइम में एक अच्छी सिक्योर एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट है इसका लारावेल का। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं देख रहा था लारावेल एग्जैक्टली। के अंदर। फॉर सही, एग्जाम्पल, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन आपको करना एक एग्जैक्टली। बड़ा टास्क होता है किसी भी एप्लीकेशन के सही, अंदर। ठीक है। अब लारावेल जो है वो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए बिल्ट इन मॉड्यूल्स आपको देती है। आप बड़ी एग्जैक्टली। आसानी के साथ जो है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन परफॉर्म करते हैं, जो कि 100% सिक्योर है। ठीक है। लारावेल 6 के अंदर जैसे इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया 2019 में, तो इन्होंने सिक्योरिटी फिक्सेस जो इंश्योर किए हैं वो 2021 तक के कर दिए कि 2021 तक कोई इसमें मसला नहीं आएगा। इसके अलावा भी एक सवाल है यहाँ पर हमजा साहब का कि ओनली सिक्योर। तो देखिए हमजा, सिक्योरिटी ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर इंटीग्रेशन विद मेल सर्वर्स, अगर आप मेल सर्वर कभी लगाना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ ईमेल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। स्विफ्ट मेलर है लारावेल के अंदर, स्पार्क पोस्ट है, मैंड्रिल है, कई सारे जो है वो हमारे पास इंटीग्रेशन के तरीके हैं जो हम मेल सर्वर पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अच्छा, एक यहाँ पर सवाल है सर शहरियार, मैं आपसे सवाल कर दूं। अच्छा खैर, ये स्टूडेंट ने सवाल कर लिया, जेंगो फ्रेमवर्क अच्छा लगता है, तो जेंगो फ्रेमवर्क पे मार्केट है या नहीं? डेफिनेटली भी मार्केट है जेंगो फ्रेमवर्क की, बिल्कुल है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो सही, डेफिनेटली जो है, आप पाइथन की बात कर रहे हैं तो पाइथन के ऊपर सही। जेंगो फ्रेमवर्क पर काम होता है। ठीक है, और उसके अपने फीचर्स हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि व्हाई लारावेल इज इन द मार्केट एट दैट मच एज नॉट एज अदर, तो इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, और कुछ सवाल हम लेते हैं। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पर, लारावेल वर्सेस नोड जेएस। जी सर शहरियार, कुछ इस पे बात करना चाहेंगे कि लारावेल वर्सेस नोड जेएस? सही सर, बेसिकली नोड जेएस जो है वो एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं अपने लारावेल के अंदर। अब वर्सेस राइट। की बात नहीं होगी सर, वर्सेस तो एक कंपैरिजन आ गया। अगर हम राइट। फ्रेमवर्क में कोडिग्नेटर वर्सेस लारावेल करें, दैट्स जो है वो हमारे समझ आए, लेकिन जो है लारावेल वर्सेस नोड नहीं हो सकता। नोड जेएस को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, मॉड्यूलर को, एनपीएम को लारावेल के अंदर।
ओके और अच्छा, ये ये भी अगला बहुत सवाल अच्छी यूआई की इंटरफेस प्रोवाइड करता है सर, बिल्कुल बहुत ठीक, कंपैटिबिलिटी जबरदस्त, प्रोवाइड करता है, बिल्कुल। डेफिनेटली। अच्छा, ये एक सवाल अब शुजात अली साहब ने, सैयद मोहम्मद शुजात अली साहब ने एक सवाल किया है। सवाल सही, है कि भाई लारावेल वर्सेस कोडिग्नेटर, व्हिच वन शुड वी सही। चूज? ये अच्छा, कंपैरिजन वाली बात है जो आप अभी कह रहे थे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। सर लारावेल वर्सेस कोऑर्डिनेटर की अगर हम बात करें तो मैंने वही एंड्रॉइड की मोबाइल की एक एग्जांपल दी थी कि एक सिंपल मोबाइल है, एक एंड्रॉइड मोबाइल है। सिंपल जो हमारे नोकिया के होते थे मोबाइल, तो एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर जो फीचर्स हैं वो आपके सिंपल नोकिया के मोबाइल में नहीं होंगे। तो ये जो नोकिया का मोबाइल हो गया वो आपका कोऑर्डिनेटर हो गया, उसके अंदर वो मॉड्यूल्स नहीं है जो लारावेल ने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। जिस तरह आपने बात करी थी ऑथेंटिकेशन की स्केप फोल्डिंग वो प्रोवाइड कर देता है विद लॉग इन एंड लॉग आउट। आपको फर्दर कोर लेवल पे कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सशेरा, कैन यू हियर जी मी? सर। जी सर। ऑलराइट, तो लारावेल वर्सेस कोडिग्नेटर की जब बात चल रही थी तो शहरयार बता रहे थे, मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। अच्छा, लारावेल बेसिकली जो है वो कोडिग्नेटर के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो कोडिग्नेटर से बहुत ज्यादा है। मैं कोडिग्नेटर की कंपैरिजन की बात करूं, कोडिग्नेटर फ्रेमवर्क जो है वो भी मॉडुलर फ्रेमवर्क है, लेकिन एग्जैक्टली। कोडिग्नेटर के पास जो है वो आप जितना भी काम करते हैं, फॉर सपोज आपने एक नया कंट्रोलर जनरेट करना है, नए व्यूज बनाने हैं, या आप कोई मॉड्यूल लिख रहे हैं, तो एक्चुअली आपके पास कोई मैकेनिज्म ऑटोमेटिक मौजूद नहीं है, आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है एक कंट्रोलर बनाने के लिए, व्यू बनाने के लिए, एग्जैक्टली। फिर आप उसको जो है मैनुअली बाइंड करते हैं। इसके मुकाबले में लारावेल के अंदर आपके पास आर्टिसन मौजूद है, आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट मौजूद है, आप शेल से जाके स्क्रिप्ट कर सकते हैं, आप जो है क्रिएट कंट्रोलर करते हैं, आप ओआरएम को बाइंड कर सकते हैं, एक बना बनाया डेटाबेस, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग के आपके पास जो है वो तरीके मौजूद हैं लारावेल के अंदर। तो डेफिनेटली इट इज मच बेटर देन कोडिग्नेटर। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर एक बंदा कोडिग्नेटर पे काम करता है तो वो गलत कर रहा है। मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करूं विद माय एक्सपीरियंस ऑफ वेब डेवलपमेंट, आपको जिस प्लेटफॉर्म पर आप फिजिबल है, फॉर एग्जांपल आप स्टार्टअप ले रहे हैं एक प्रोजेक्ट का, और वो स्टार्टअप आपका मार्केट का प्रोजेक्ट नहीं, आपका स्टार्टअप है, तो अब आपने उसको बनाना है बहुत जल्दी से, और आपने उसको जो है वो मार्केट के सामने पेश करना है। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें, यहाँ पर ये जरूरी है कि जो एग्जैक्टली। आपको आता है उस पर आप बना दें उसको। ऑलराइट, बना दें, और जब एग्जैक्टली। आपकी चीज स्टेबल हो जाएगी, देन फिर आप उसको बेस्ट पॉसिबिलिटीज की तरफ लेके जाएं। एग्जाम्पल के सही, तौर पे मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूं, फॉर एग्जाम्पल जब पीएचपी के ऊपर फेसबुक जब बनाई गई थी पहली बार, तो डेफिनेटली वो कोर पीएचपी पर थी। तो कोर जो पीएचपी उसके पर। बनाने वाले थे उन्होंने उस आइडिया को लॉन्च किया, ना कि उन्होंने इस चीज पे गौर किया कि भी सिक्योर है या नहीं है, लोड लेगी या नहीं लेगी, ये सारी बातें बाद में देखी जाती हैं। पहले जो है वो जो भी आप बना रहे होते हैं, जो भी आप आइडिया शेयर कर रहे होते हैं, सबसे पहले आपने उसको लेके जाना होता है। ऑलराइट, अगला सवाल एक हमारे पास है, इस पे भी हम बात करते हैं आगे मजीद। सवालात हमारे पास कई सारे जो है रिसीव हो रहे हैं, मैं सवाल को शेयर सही। भी करता जाता हूँ। अच्छा, हमारे पास एक सवाल है यहाँ पर, ओके, सवाल इन्होंने लिया है कि भाई लारावेल का वर्क फ्लो क्या है, जरा ये बता दें। जी सर शेरिया, तो वर्क फ्लो लारावेल का किस तरह से काम करती है लारावेल, ये जरा। सर लारावेल जो बेस्ड करता है वो एमवीसी डिजाइन पैटर्न के ऊपर बेस्ड करता है। तो उसका ठीक वर्क है, फ्लो बिल्कुल जिस तरह कोडिंग एडिटर में मॉडल व्यू कंट्रोलर है, इसी तरह लारावेल में भी एमवीसी के आर्किटेक्चर के उसके डिजाइन पैटर्न के ऊपर बेस्ड करता है, बेसिकली मॉडल व्यू कंट्रोलर। अच्छा, अब मैं इसको फर्दर अगर मैं डिटेल में जाऊं तो मॉडल के साथ आपको पता है, स्टूडेंट्स को भी पता है कि हमारे जो है वो डेटाबेस की इंटीग्रिटी होती है। व्यू में हमारे जो है वो हमारे इंटरफेस यूआई यूएक्स वगैरह होगा, और कंट्रोलर में हम अपनी बिजनेस लॉजिक्स करते हैं। बेसिकली कंट्रोलर हमारा ब्रिज है जो कनेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है हमारे व्यू और मॉड्यूल्स को। सो दिस जो है ये हमारे एमवीसी का जो डिजाइन पैटर्न है वो इस तरीके से वर्क करता है, और लारावेल जो है एमवीसी के डिजाइन पैटर्न को फॉलो करता है। ऑलराइट, यहाँ पर आई थिंक हम इसका जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं, फिर भी ये सवाल है कि विच इज एडवांस फ्रेमवर्क, लारावेल और कोडिग्नेटर। तो सही। डेफिनेटली आप थोड़ा सा और गाइड कर दें इस पे, अगर कोई बात रह गई हो तो। सही नहीं, एडवांस फ्रेमवर्क में सर लारावेल ही मैं जो वो रेकमेंड करूंगा। एग्जैक्टली वो बात वही आती है उसके फीचर्स और उसके मॉड्यूल्स की, कि वो कोडिग्नेटर में या बाकी फ्रेमवर्क्स में नहीं है जो लारावेल में। अच्छा, मैं अब यहाँ थोड़ा सा एप्टेक के सिनेरियो की बात करें। एप्टेक में जब एक स्टूडेंट सही, पढ़ना स्टार्ट करता है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट को, सही। तो हमारा जो तरीकेकार है, हम उसको डेटाबेसेस ऑलरेडी पढ़ा चुके होते हैं, फिर हम उसको पीएचपी की तरफ ले जाते हैं, पीएचपी के ऊपर हम एक प्रोजेक्ट उसके ऊपर बनवाते हैं, फिर जो है हम उसके बाद ये करते हैं कि उसको हम फ्रेमवर्क्स की तरफ ले जाते हैं। पहले हमारे कोर्स का कोऑर्डिनेटर था, आजकल हम लारावेल के ऊपर स्टूडेंट से प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, ये जो अप्रोच है इसका क्या बेनिफिट हो रहा हमारे जो स्टूडेंट्स में, क्योंकि आप भी माशाल्लाह फैकल्टी हैं, ठीक है, मैं भी पढ़ाता हूँ,
तो अब हम सही। जिस जो ये हमने जो तरीकाकार अपनाया हुआ है, आपके क्या ख्याल है कि क्या बच्चे इससे मार्केट रेडी हो जाते हैं? सर बिल्कुल 100% हो जाता है। और मैं जो कहता हूँ, जो एप्टेक ने कोर्स आउटलाइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, वो एक बेहतरीन है। उसकी वजह ये है सर, सबसे पहले बच्चा अपनी बिजनेस लॉजिक्स को जो है वो क्या करता है, बिल्ड करता है, जो कि उसकी बिल्ड करने में मदद करती है आपकी कोर पीएचपी। तो सबसे पहले कोर पीएचपी को लर्न करता है, बिजनेस लॉजिक्स को इम्प्रूव करता है, देन वो फ्रेमवर्क बेस्ड पे आता है। फ्रेमवर्क में फिर उसको फिर कोड लेवल से हर मॉड्यूल बाय मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिससे वो बिल्कुल मार्केट बेस्ड एक डेवलपर के तौर पे तैयार हो जाता है। अच्छा, तो जो एक टर्मिनोलॉजी है मार्केट में फुल स्टैक डेवलपमेंट की, ठीक है, सही। तो डेफिनेटली हम उसी चीज को लेके चल रहे हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है जब वो मार्केट में एग्जैक्टली। एज अ इंटर्नी भी जाए तो वो फुल स्टैक डेवलपर रेडी हो। अच्छा, एक और सवाल है यहाँ पर कि सर इजी पैसा पेमेंट मेथड पीएचपी और एमवीसी की वेबसाइट में कैसे लगाते हैं? ऑलराइट, तो इजी पैसा की जो पेमेंट मेथड इंटीग्रेशन है या कोई भी पेमेंट गेटवे की इंटीग्रेशन है, क्या सर ये लारावेल के अंदर पॉसिबल है? सर बिल्कुल पॉसिबल। और मैं ये कहता हूँ कि जितना आसानी से आप लारावेल के अंदर एपीआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर सकते हैं, बाकी फ्रेमवर्क में इतनी आसानी से नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एपीआई की इंटीग्रिटी बहुत आसान है। तो आप जस्ट इजी पैसा की एपीआई को यूज करें, पेमेंट गेटवे आप क्रिएट करें और उसको डिप्लॉय कर दें। ऑलराइट। अच्छा, एक सवाल और हमारे एक स्टूडेंट्स की तरफ से आया है कि सर मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, तो हाउ कैन सही। पीएचपी लारावेल हेल्प मी इन फ्रीलांसिंग एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ फ्रीलांसिंग यूजिंग पीएचपी एंड लारावेल? सही। फ्रीलांस मार्केट जो है उसमें क्या स्कोप है पीएचपी और लारावेल सही। का? सही। सर स्कोप तो बहुत है, क्योंकि हम अगर वेब एप्लीकेशन की बात करें तो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे बात ही ओपन सोर्स एप्लीकेशन की आती है। और ओपन सोर्स ठीक। एप्लीकेशन की जब बात आ रही है तो सबसे टॉप पर हमारी जो बात आती है वो पीएचपी और लारावेल। पीएचपी और लारावेल पे ज्यादातर हमारी ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन डेवलप होती हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे बहुत डिमांड है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी कि पीएचपी और लारावेल की। ऑलराइट। अच्छा, ये एक है वाकई में, मैंने इसको जब भी हम काम करते हैं तो एग्जैक्टली। आप किसी भी वक्त, ये मैं स्टूडेंट्स के लिए खासकर कह रहा हूँ, जब वो इस तरह से कभी करना चाहें कि भाई हम करियर अपना स्टार्ट करें फ्रीलांसिंग में, तो क्या करें? सही। तो देखें, आप अपवर्क पर या फ्रीलांसर पर या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं, आप वहां जाकर देखें कि जॉब्स के अंदर जाके आप कीवर्ड से सर्च कर लें। फॉर एग्जांपल आप लारावेल लिख के सर्च कर लें, तो आपको नजर आ जाएगा कि कितनी जॉब्स इस वक्त अवेलेबल है। मैं अभी रिसेंटली जब मैं देख रहा था तो मैंने कोर पीएचपी की जॉब्स देखी, तो तकरीबन 400 प्लस जॉब्स उस वक्त अवेलेबल थी। लेकिन जब मैंने सिर्फ लारावेल लिख के सर्च किया तो लारावेल की मोर देन 900 जॉब उस वक्त अवेलेबल थी हमारे अपवर्क के ऊपर, जो कि पहले ऑर्डेक्स था। तो डेफिनेटली एक बड़ा एरिया है फ्रीलांसर्स के लिए काम करने का हमारे इस पीएचपी फ्रेमवर्क पर। अच्छा, जी। अब यहाँ कुछ सवाल और है। जी। जी। ओके, मैं कुछ सवाल यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल हमारे इब्राहिम साहब की तरफ से आया है। इब्राहिम वरिंद स्टूडेंट है। इनका सवाल है, सर इज इट पॉसिबल टू मेक सिंगल पेज एप्लीकेशन इन लारावेल? क्या लारावेल में सिंगल पेज एप्लीकेशन बन सकती है? एग्जैक्टली। बिल्कुल बन सकती है सर। चाहे पेज आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन हो, चाहे मल्टी पेज एप्लीकेशन हो, आप बिल्कुल डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल बन सकती है लारावेल। अच्छा, लारावेल के अंदर जो है इब्राहिम, आपके लिए मैं बता दूं, लारावेल के अंदर सिंगल पेज एप्लीकेशन बहुत आसानी से बन सकती है। आपके बिल्कुल। पास नोवा, लारावेल नोवा के नाम से जो है एक आपके पास मॉड्यूल मौजूद है। आप इसके ऊपर काम करें। जहाँ जो है इसके अंदर जो नोवा है इसके पीछे व्यू जेएस यूज हो रही है। तो व्यू जेएस जो है वो क्या करती है, उसका एक अपना डैशबोर्ड होता है और वेरी हैंडफुल फंक्शनैलिटीज है इसके अंदर, ठीक है, जिसके जरिए से आप बना सकते हैं वन सिंगल पेज एप्लीकेशन लारावेल के अंदर, ठीक है। अरे, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने की क्या बेनिफिट है? डेफिनेटली आप कुछ जगहों पर इसको लोग जो है कहते हैं भाई लोड आ जाता है एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन अगर आप थोड़ा सा, जैसे अब ये फ्रेमवर्क है, डेफिनेटली ये जिम्मेदार होता है इस चीज को संभालने के लिए कि आपकी वेबसाइट के ऊपर परफॉर्मेंस का इशू ना हो। तो सिंगल पेज एग्जैक्टली। एप्लीकेशन लारावेल नोवा के ऊपर आप बनाएंगे। व्यू जेएस जो है आप इसको पढ़े, मैं तमाम स्टूडेंट्स से कहूंगा कि व्यू जेएस को स्टडी करें। बड़ा ही अच्छा एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, जो फ्रंट एंड और लाइट वेट लेआउट बनाने के काम आ रहा है। आप इसका इस्तेमाल करें, तो आप डेफिनेटली इससे काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ऑलराइट। सर एक पॉइंट व्यू जेएस से मैं और ऐड करता चलूं कि व्यू जेएस की जो सबसे ज्यादा कंपैटिबिलिटी है
बाकी फ्रेमवर्क्स के मुकाबले में वो लारावेल जी से बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है। और अब जो लारावेल का 7 वर्जन या 6 वर्जन में आप देखें तो Vue.js के बहुत सारे जो है आपके व्यूज ऑलरेडी पहले से बने हुए आते हैं। जैसे आप ऑथेंटिकेशन के स्कैफोल्डिंग करें तो Vue.js के कुछ व्यूज बने हुए आ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ Vue.js को भी स्टूडेंट्स ओवरव्यू कर लें तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा मार्केट बेस्ड जॉब को क्रैक करने के लिए। और एक सवाल हमारे पास यहाँ पर है कि भी व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पीएचपी लारावेल कोर्स। पीएचपी लारावेल कोर्स का आमतौर पर ड्यूरेशन क्या होता है अगर कोई शख्स इसको सीखना चाहे। ऑलराइट, तो देखें अब पीएचपी और लारावेल अगर आप इसको आप किसी भी जगह से पढ़ने के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ने के लिए आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप स्टार्ट करेंगे तो इट विल टेक अराउंड मंथ्स। बट एपटेक की बात करें तो एपटेक के अंदर पीएचपी का जो कोर्स है, बेसिक पीएचपी का कोर्स, वो 2 मंथ्स का होता है। ऑलराइट, विद लारावेल इट विल टेक अराउंड 4 मंथ्स और यू विल बिकम प्रोफेशनल वेब डेवलपर इंशाल्लाह आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। ऑलराइट, और कुछ सवाल हमारे पास हैं यहाँ पर। ओके, तो कुछ सवाल हम और स्टूडेंट्स के यहाँ पे मैं ऐड करने लगा हूँ। काफी ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं कमेंट्स के अंदर। यहाँ पर एक सवाल स्टूडेंट ने किया है सर कि डेटाबेस माइग्रेशन लारावेल में क्या होती है। डेटाबेस माइग्रेशन, जी सर। अच्छा, ये सर मैं ऐड करता हूँ। बेसिकली डेटाबेस माइग्रेशन जो होती है वो हम लारावेल में माइग्रेशन को क्रिएट करते हैं। बेसिकली वर्जन कंट्रोल होता है सबसे बड़ा जो एडवांटेज है लारावेल में, यानी कि इसलिए लारावेल में मॉड्यूल इंट्रोड्यूस हुआ है पीएचपी के फ्रेमवर्क में। अच्छा, डेटाबेस माइग्रेशन से सबसे बड़ा हमारे पास जो एक एडवांटेज हो रहा है वो हो रहा है वर्जन कंट्रोल का। यानी कि आपके पास कोई सी भी डेटाबेस हो जिसमें आपने अपने टेबल्स को यानी कि कॉलम्स को इंपोर्ट करवाने हैं, तो वहां पर कोई सी भी डेटाबेस हो, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर हो, चाहे वो माई एसक्यूएल हो, आप जस्ट एक कमांड के थ्रू अपनी डेटाबेस को इंपोर्ट करवा देंगे। चाहे वो आपका कोई सा भी वर्जन हो डेटाबेस का, चाहे वो एसक्यूएल एसक्यूएल सर्वर हो, ये चीज आती है डेटाबेस माइग्रेशन में। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर एक और सवाल आ गया कि हैदर इम्तियाज अहमद साहब ने काफी बड़ा सवाल उन्होंने किया है, व्हाई टू मच लैंग्वेजेस फॉर वेब डेवलपमेंट, व्हाई कांट वर्क ऑन वन लैंग्वेज एंड व्हाई वी आर रनिंग एवरी लैंग्वेज। देखें भाई हैदर, बीइंग अ स्टूडेंट जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे लिए जरूरी होता है कि हम नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। एज आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन करेंगे एज अ वेब डेवलपर, अब वहां पर काम होता है फॉर एग्जांपल ओपन सोर्स के ऊपर। तो ओपन सोर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ पीएचपी या सिर्फ जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। देयर कैन बी पाइथन, देयर कैन बी अदर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज जिस पे आपसे बात की जा सकती है। और इवन जब आप एक सीनियर डेवलपर हैं तो जरूरत पड़ सकती है कि आपको कभी कोई ASP.NET में भी असिस्ट करना पड़े। तो डेफिनेटली बीइंग प्रोफेशनल आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करूं फॉर स्टार्टअप, मैं बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं जस्ट टेक वन प्लेटफॉर्म और स्टार्ट कर ले अपना करियर, ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लेंगे एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस बना लेंगे, अच्छी तरह आप एनवायरनमेंट को समझ जाएंगे एप्लीकेशन डेवलपमेंट के, देन आपके लिए मूव करना बहुत ज्यादा आसान होगा, ठीक है। बट इन स्टार्ट जरूरी नहीं है कि आप डाइवर्स रहें, आप 5 चीजों पे काम करें। आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपने आप को बढ़ाएं और फिर आप इंशाल्लाह एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन जाएंगे। अच्छा, फाइक खान साहब का एक सवाल है, व्हाई नॉट यूज सिंपली ASP.NET। आई थिंक ASP.NET ट्रेडिशनल की बात करें, क्लासिक की, इधर PHP और PHP फ्रेमवर्क को कह रहे हैं भाई ASP.NEट पे काम क्यों नहीं करना, आप फ्रेमवर्क पे क्यों जा रहे हैं। सर वही बात आती है हमारी कि टाइम लिमिट की, मॉड्यूलरिटी की, कि अगर मैं कोर पीएचपी पे कोई वेबसाइट डेवलप करता हूं तो उसमें टाइम लिमिट, लेट्स सपोज अगर एक वेबसाइट कोर पीएचपी पे 1.5 महीने में डेवलप हो रही है, तो वही मैं फ्रेमवर्क को यूज करते हुए, लारावेल को यूज करते हुए 15 या 20 डेज के अंदर डेवलप कर सकता हूँ इजीली विद हायर सिक्योरिटी। ओके, अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली जिन चीजों के लिए परेशान होना पड़ता है एक डेवलपर को, सिक्योरिटी है, मॉड्युलरिटी है, चीजों का तेज तरीके काम करना है, और डेफिनेटली जब आप मार्केट में काम करेंगे तो आपको टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए हमेशा ही कि भाई आपको 15 दिन के अंदर एक बड़ी सी एप्लीकेशन खड़ी करके देनी है। तो डेफिनेटली फ्रेमवर्क्स के अंदर रेडीमेड चीजें होती हैं जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल आ गया कि जुनेद खुर्शीद साहब ये पूछ रहे हैं कि भाई लारावेल डेवलपर ज्यादातर एमवीसी पर फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर नहीं। तो जुनेद साहब, मेरा नहीं ख्याल कि एमवीसी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो पैराडाइम है उससे बाहर है। आई थिंक तमाम जो एमवीसी के पैटर्न है, जो भी लेआउट जो वर्क फ्लो है एमवीसी का,
वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर ले करता है। तो आई थिंक ये कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जावेद बोगियो साहब का सवाल है। ये कह रहे हैं सर आई नो पीएचपी बट वांट टू लर्न लारावेल डायरेक्टली, इज इट पॉसिबल? जी सर। अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग है तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, एमवीसी की आपको नॉलेज है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपको पहले पीएचपी लर्न करना जरूरी है, क्योंकि आपकी जो है वो प्रीवियस कुछ कोर लेवल की जो आपकी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। डायरेक्टली भी सीख सकते हैं इफ योर लॉजिक बिल्डिंग इज टू मच स्ट्रांग, दैट्स व्हाई। ओके ओके, बस ठीक है, ये बात बिल्कुल सही हो गई कि अगर उनको पीएचपी आती है तो वो बिल्कुल इस पे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और हमें जो है वो थैंक यू सो मच जावेद इकबाल साहब का ये एक कमेंट आया है कि थैंक यू फॉर अरेंजिंग सच अ नाइस सेशन, और इंशाल्लाह सर हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के सेशन अरेंज कर सकें। ऑलराइट, कुछ मजीद डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा सा बात करें इस बारे में कि भाई जब करियर की बात करें, एक स्टूडेंट है, मैं जो नॉर्मली फेस करता हूँ अपने स्टूडेंट्स की तरफ से और डिफरेंट मैसेजेस भी आते हैं कि सर मैंने सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन करना है बट मेरे पास अभी जो है कोई एक्सपर्टीज नहीं है। तो स्टूडेंट के क्या आप सजेस्ट करेंगे सर शहरयार हैदर कि भाई क्या उनको स्टार्ट कर लेना चाहिए कहीं पर जॉब कोई बहुत छोटे से स्टार्टअप से, या वो वेट करें कि पहले स्किल हासिल कर ले फिर स्टार्ट करें? सर सबसे पहले अगर मैं अपना देखूं, अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो मतलब ओपन करूं और उसमें मैं कोई इंटर्नी को हायर करूं, तो मैं लाजमी उस इंटर्नी से यही चाहूंगा कि इतना स्किलफुल हो कि वो मेरी जो छोटी छोटी क्यूरीज हैं उनको रिजॉल्व कर सके वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो आप अगर स्किलफुल हो तो ये ज़्यादा बेटर है। तो आपको सॉफ्टवेयर हाउस में इंटर होना एज ए इंटर्नी बहुत आसान होगा। अगर आपके पास जो है वो नॉलेज है प्रोग्रामिंग की, वेब एप्लीकेशन की, दैट्स व्हाई यू ज्वाइन कर सकते हैं आप जूनियर डेवलपर। ओके अच्छा, इसमें यूँ हुआ कि भाई स्टार्ट आप लें, ज़रूर लें, ठीक है, बिल्कुल और आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें डेफिनेटली, आप जब तक दरिया में उतरेंगे नहीं आपको गहराई का अंदाज़ा नहीं होगा, एग्जैक्टली। और आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, ठीक है, बाहर खड़े रहकर हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। और मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को जो सुन रहे हैं उनको ये एक सजेशन भी दूंगा कि आप कोशिश करें और आप पार्ट बने इन चीज़ों का, ठीक है, जब आप पार्ट बनेंगे तो आप सीखेंगे, ठीक है। अगर एक वो बंदा, मतलब आप इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले लें कि एक वो शख्स है जिसको आईटी की कोई नॉलेज नहीं है, अब आप उससे अगर पूछें व्हाट इज वेब डेवलपमेंट तो वो कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन जैसे ही आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और आपने 4-5 दिन वहां गुजारे और आपने वर्ड सुन लिया कि भाई वेबसाइट बनाने को वेब डेवलपमेंट कहते हैं, तो आप इसका जवाब दे सकते होंगे, ठीक है। तो जानने वाला ज्यादा बेहतर होता है ना जानने वाले से, ठीक है। तो स्टार्टअप जरूर लें, काम शुरू करें। ओके, एक सवाल है यहाँ पर फराज हबीब साहब का, व्हाई वी आर स्टिल यूजिंग लारावेल व्हाई व्हेन देयर आर मोर स्टेबल ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल इन मार्केट? अच्छा फराज साहब, लारावेल अभी तक जो है वो स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, और दे आर अपग्रेडिंग लारावेल फ्रेमवर्क डे बाय डे। तो आप अगर कोई सजेशन करना चाहें तो प्लीज आप हमें भी बताएं कि कुछ अगर और ऑलरेडी कुछ है मार्केट में अवेलेबल तो वी विल कंसीडर इट, और इंशाल्लाह हम उस पर नया सेशन भी रखेंगे। ऑलराइट, एक क्वेश्चन है सर यार, ये एक बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है, अगर हम इस पे जवाब दे सके। सवाल है बच्चे का कि लारावेल में 404 पेज पर डेटाबेस की डिटेल शो हो रही है इनको, तो क्या करना चाहिए, ये इनका एक सवाल। किस पेज पे सर, सॉरी? वो ये कह रहे हैं कि लारावेल पे जो 404 का हमारा पेज आया था नॉट जी जी फाउंड, जी जी जी। वहां पर डेटाबेस डिटेल शो हो रही है। आई डोंट नो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा होता तो नहीं है, नहीं सर, देखो बट 404 जो नॉट फाउंड है, यानी कि आपका पेज हाँ। फाउंड ही नहीं हो रहा है। सो अच्छा, फिर मेरे भी मैं ख्याल एक से थोड़ा सजेशन दे देता हूँ सही। वकास को, वकास नाइक को। वकास, आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके अपनी जो डीबग होता है किसी भी कंपाइलर का, आप उसको फॉल्स कर देते हैं तो डीबगिंग आपकी शो होना बंद हो जाती है। ऑलराइट, तो आप इसको जरा ट्राई कीजिएगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर जाकर, ठीक है, आपको ये जरूर मिल जाएगा इसका आसानी से जवाब। अच्छा जी, मेजोरिटी जॉब्स बैचलर रिक्वायर्ड करते हैं, ये एक सवाल है हमारा शुजात अली साहब का। सही। मेजोरिटी जॉब्स जो है वो बैचलर रिक्वायर्ड करते हैं, इंटरमीडिएट बेस इंटर्न क्यों नहीं लेते? अच्छा, स्किल्स को देखते हुए क्यों नहीं लेते, इनका सवाल है। अच्छा, इस पर मैं शुजात साहब आपको एक बात बताऊं, देखें दो चीजें हैं, एक है कॉर्पोरेट, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक ऑफिस को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ऑफिस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो जब आप किसी ऑफिस को ज्वाइन करते हैं एज अ आप किसी, मैं फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट की एग्जांपल दूं, आप एपटेक ज्वाइन करते हैं, तो एपटेक के अंदर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो एपटेक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि भाई बंदा, मैं फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक डेवलपर हम हायर कर रहे हैं, तो हम
पास आउट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, एपटेक पास आउट, एपटेक ग्रेजुएट को फौकियत देते हैं, ना कि उस बंदे को हम अपॉइंट कर दें जिसका कोई एकेडमिक बैकग्राउंड ना हो। और इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन बड़ी सिंपल सी है, एचआर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके मुकाबले में ये जो आप कह रहे हैं कि भाई स्किल्स को नहीं देखा जाता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्किल्स को भी देखा जाता है सॉफ्ट हाउसेस के अंदर। और कई सारे कराची में ऐसे हजारों सॉफ्ट हाउसेस हैं जो स्किल बेस्ड लोगों को रखते हैं। मैं ऐसे डेवलपर्स को जानता हूं जिनकी एकेडमिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो डेवलपर बहुत अच्छे हैं बिकॉज ऑफ उन्होंने स्किल्स हासिल किए हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, लाइक एपटेक, शॉर्ट कोर्सेज करके अपने आप को ग्रो किया है, प्रैक्टिस कर करके अपने आप को ग्रो किया है, वो जॉब कर रहे हैं और माशाल्लाह वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन अगर वो चाहें कि वो एक अच्छा कॉर्पोरेट सॉफ्ट हाउस ज्वाइन करें, फॉर एग्जांपल फोलियो को ज्वाइन करना, उन्होंने फोलियो 3 को, उन्होंने एग्जैक्ट को ज्वाइन करना है, या उन्होंने और किसी बड़े सॉफ्ट हाउसेस को ज्वाइन करना है, तो डेफिनेटली यू हैव टू बी लिटरेट। आपको यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होना या एपटेक ग्रेजुएट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये रिक्वायरमेंट है। डेफिनेटली आपकी सैलरी को डिफाइन करती है ये चीज कि आप कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक और हमारा सवाल, अच्छा वकास नाइक कह रहे हैं सर यू आर राइट, ठीक है, इनको जवाब मिल गया है। सर हाउ पीएचपी सर्वाइव इन मार्केट ग्लोबली? पीएचपी का ग्लोबल मार्केट में क्या इस वक्त जो है वो रोल है, या क्या उसकी कंट्रीब्यूशन है? इसका जवाब सर थोड़ा सा। सर स्कोप की बात करें तो जैसे कि आपने पहले ही बताया कि कितनी मिलियंस ऑफ वेबसाइट जो वो पीएचपी पे डेवलप हो चुकी हैं, और फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे भी है जो पीएचपी का बहुत ज़्यादा काम अवेलेबल है। लोग चाह रहे हैं कि उनकी पीएचपी के प्लेटफॉर्म यानी कि पीएचपी पे वेबसाइट डेवलप हों, तो ये कि स्कोप के लिहाज से सर बहुत ज़्यादा है मार्केट में। ऑलराइट, तो स्कोप तो है पीएचपी और लारावेल का डेफिनेटली, और एक बड़ा नंबर में विद पाकिस्तान की बात करें तो विद इन कराची हम देखते हैं जितने हमारे लोकल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 95% प्रोजेक्ट जो है वो ओपन सोर्स की बात करते हैं, पीएचपी, कोऑर्डिनेटर और लारावेल। ठीक है। अच्छा सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है आपसे। जी जी मेरा प्लीज क्वेश्चन है कि जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो एएसपी भी सीख रहे हैं, वो एंड्रॉइड भी सीख रहे हैं, वो पीएचपी लारावेल भी सीख रहे हैं, तो अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस प्लेटफॉर्म को चूज करें, या वो इन सब प्लेटफॉर्म से जब ओवरव्यू कर लेता है अब वो कंफ्यूज होता है मैं किसकी तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इसके मुकाबले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, बीइंग अ स्टूडेंट आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आप सेमेस्टर वाइज एक एक टेक्नोलॉजी को सीखते चले जाते हैं, ठीक है, ये तो हो गया आपके डिप्लोमा का हिस्सा, आप इसको नहीं बदल सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह स्कूल के अंदर हमें पढ़ना ही होता है, भाई आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, ऑल दो आपको जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एग्जाम्पल दूं तो मैंने कंप्यूटर साइंस के अलावा किसी चीज में आज तक कभी तवज्जो की ही नहीं। अब मैंने फिजिक्स भी पढ़ी है, मुझे आज याद नहीं है, ठीक है, तो वो तो जरूरत थी, मेरे कोर्स का कंटेंट था। अब आती है बात, आप काम वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। For example, being an Aptech guide, I was a student at Aptech in 2010-11. तो एपटेक में जब मैं पढ़ता था तो हमने जावा भी पढ़ी, हमने सी शार्प भी पढ़ी, तो मैंने जावा से सी शार्प पे स्विच किया फौरन से, मुझे अच्छी लगी सी शार्प, मैंने सी शार्प के ऊपर काफी ज्यादा एप्लीकेशंस भी बनाई और काफी ज्यादा जो है वो सॉफ्टवेयर बनाए और पैसे भी कमाए। फिर जब पीएचपी का सेमेस्टर आया और मैंने पीएचपी को पढ़ा 4th सेमेस्टर में, उस वक्त के 4th सेमेस्टर में, तो मैंने फौरन से स्विच किया। मेरी अपनी .NET की जितनी सर्टिफिकेशन थी वो आज भी है, लेकिन जो मेरा मार्केट का एक्सपीरियंस है वो 95% ओपन सोर्स पीएचपी और दीगर फ्रेमवर्क्स की वजह से और सीएमएसएस की वजह से स्पेशली। तो होता यह है बेटा, ये जरूरी है स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ कि आपको जो काम बेहतरीन आता है, आप जो काम अच्छी तरह सीख रहे हैं और जिसमें आपको आसानी के साथ आप ग्रो कर रहे हैं, आप उस प्लेटफॉर्म पे चलें। और स्टडीज के दिनों में ये जरूरी होता है कि हर चीज को पढ़ें, आप टच हर चीज को करें। बीइंग एन एपटेक गाइड मैं जानता हूं कि हमने 40+ लैंग्वेजेस जो है वो पढ़ी थी और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हमने पढ़ी थी, 40+ टेक्नोलॉजीज हमने उस वक्त पढ़ी थी एपटेक के कोर्स में। और उसका बेनिफिट क्या हुआ कि आज कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात करता है तो आई हैव नॉलेज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, तो ये तो आपने करना ही है। नाउ अब मेरा प्रोफेशन क्या है, तो भाई प्रोफेशनली आप जिसकी तरफ आएंगे वो आपने डिसाइड करना है। आपको अगर ASP.NET पे आप फेमिलियर हैं, आपको लगता है कि भाई विजुअल स्टूडियो आपके लिए जो है वो जन्नत है, तो डेफिनेटली आप विजुअल स्टूडियो पे काम करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं ओपन सोर्स पे काम कर सकता हूँ और मैं PHP के साथ अच्छा काम कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल यहाँ पर आया है, अगर हम एपटेक से कंप्लीट कोर्स करते हैं तो मार्केट वैल्यू क्या होगी? ऑलराइट, तो भाई मार्केट वैल्यू बेटा देखें, आप एपटेक से कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपके पास एक एपटेक का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा मौजूद होगा। आप अब यूनिवर्सिटी आप जाकर सॉफ्ट हाउसेज में या दीगर जो हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज है, आप जाके इंटरव्यूज देते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपके स्किल्स डिसाइड करते हैं कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या होगी।
ओके एग्जैक्टली। आपका जो डिप्लोमा और जो आपकी इब्तिदाई नॉलेज होती है वो आपको जस्ट इंटरव्यू की सीट पर लेके जाते हैं। अब इसके बाद जो वर्थ होती है बंदे की वो बाय द टाइम आती है। ठीक है, मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, एपटेक के ही स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बहुत ही जल्दी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी थी और इब्तिदा में उनकी जॉब कोई बहुत ज्यादा अच्छी लेवल पर नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो एपटेक का पास आउट हुए और डिप्लोमा उनके हाथ में आया वो अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस के प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम लीडर बन गए। वजह क्या थी उसकी? वजह उसकी ये थी कि उनके स्किल्स उन 3 सालों में जब वो एपटेक पढ़ते रहे उन्होंने अपने स्किल्स बहुत ज्यादा पॉलिश किए। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज वर्किंग। ओके ओके जी, यहाँ पर कुछ एक अच्छा फराज हबीब साहब ने बताया कि सर कोऑर्डिनेटर है, सिम्फनी है। वो जो पूछ रहे थे कि लारावेल के अलावा क्यों, तो देखिए कोऑर्डिनेटर और लारावेल तो ऑलरेडी हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं और आई डोंट थिंक सो कि आप कह रहे हैं कि सिम्फनी और कोऑर्डिनेटर आर मच जो है वो अच्छा सर, एक चीज इसमें और ऐड करता जाऊं कि लारावेल जो है वो सिम्फनी बेस्ड ही है। लारावेल जो यस है वो राइट सिम्फनी बेस्ड ही है एग्जैक्टली, लेकिन मॉड्यूल के हिसाब से जो है वो ज्यादा टॉप पर है। ओके अच्छा जी, यहाँ पर एक सवाल है मोहम्मद शुजात अली साहब का कि फायरबेस के बारे में थोड़ा सा बता दें रियल टाइम। तो फायरबेस भी देखें गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है, आप फायरबेस के ऊपर रियल टाइम डेटाबेस बना सकते हैं और उनकी एपीआईज कई सारी अवेलेबल है, आप उनकी एपीआईज के फायदे उठा सकते हैं। बिल्कुल आप बड़ी आसानी से कोई भी जो है वो फायरबेस का डेटाबेस किसी भी किस्म की एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे वो HTML की एप्लीकेशन हो, वो जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन हो, वो आपकी बेसिक ASP.NET, PHP या MVC किसी भी लेवल की एप्लीकेशन हो, एप्लीकेशन, और इसके साथ साथ डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फायरबेस का डेटाबेस। तो शुजात आई थिंक आपको काफी अच्छा जवाब मिल गया होगा इस चीज का। अच्छा जी, यहाँ पर हमें एक और सवाल है। ऑलराइट, 1 ईयर से ज्यादा डॉटनेट पर काम कर चुका हूँ, ठीक है, ई कॉमर्स भी बनाई है इन्होंने, ठीक है, तो क्या मैं PHP की डिमांड को देखते हुए PHP में मूव कर सकता हूँ? तो बिल्कुल भाई आप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी अपनी इसमें चॉइस है। आप मूव करना चाहते हैं बिल्कुल आप स्टडी करें और आप मूव कर सकते हैं। शेख नोमान नासिर साहब कहते हैं आई रियली अप्रिशिएट सच सेशन बट जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। ऑलराइट, अच्छा वो कह रहे हैं कि भाई ड्रेसिंग जो है वो शहरियार साहब की देखें। हाँ डेफिनेटली शहरियार साहब जो एक प्रोफेशनल आदमी है, थैंक यू सो ऑलराइट, मच। उनकी ड्रेसिंग है और इट्स ओके। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है, जैन कह रहे हैं कि सर वाई एपटेक इज नॉट इंट्रोड्यूसिंग न्यू लैंग्वेजेस। तो बेटा ऐसा नहीं है, एपटेक अपने 2 साल में हमेशा एपटेक का ये तरीका है, एपटेक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से बड़ा डिफरेंटली काम करता है। एपटेक हर 2 साल में अपना कोर्स रिवाइज करता है और जो भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं उसको हम शामिल कर लेते हैं। उसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सुना हो अभी जब एपटेक प्राइम आया था तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो 2018 के जो है वो एंड में जो है 2018 की तकरीबन अगस्त में जो चीज इंट्रोड्यूस हुई थी वो हमने सितंबर 2018 में उसको इंक्लूड भी कर लिया था अपने कोर्स के अंदर। तो ऐसा नहीं है, एपटेक के अंदर लेटेस्ट कोर्सेज तमाम पढ़ाए जाते हैं। इस वक्त जो है एपटेक के कोर्स में iOS भी शामिल है, स्विफ्ट के साथ एपटेक के कोर्स में इस वक्त जो है पाइथन भी शामिल है और एपटेक के कोर्स में कई सारे और चीजें शामिल हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है। लारावेल हम पढ़ा रहे हैं काफी अरसे से, ठीक है। ओके, रिएक्ट और ओपन सोर्स रिएक्ट की आप बात कर रहे हैं, मन स्टैक और मीन स्टैक, तो डेफिनेटली एपटेक हैज शॉर्ट कोर्सेज। आप जो है वो एपटेक का विजिट करें, देन यू विल नो अबाउट रिएक्ट जेएस एंड ऑल अदर थिंग्स। ऑलराइट, अच्छा और कुछ सर हमारे पास तकरीबन है अभी 15-20 मिनट, हम थोड़ी सी डिस्कशन और कर लें। अच्छा, एपटेक पाकिस्तान के बारे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बच्चे जो है वो एक्साइटेड हैं और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हमारे पास आ रहे हैं कि भाई क्या क्या कोर्सेज हम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आई रिक्वेस्ट यू ऑल बाय द टाइम आप विजिट किया करें एपटेक की वेबसाइट aptech-education.com.pk को, तो वहाँ पर आपको लेटेस्ट कोर्सेज की तमाम नॉलेज बहुत आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरे पास और कुछ टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने के लिए हैं जो स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे रिसीव हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल था, व्हाट इज एपीआई? एपीआई क्या होती है? ये एक स्टूडेंट का सवाल है, बड़ा बेसिक सा। सर शेयर काइंडली आप इस पे गाइड करें कि एपीआई क्या होती है और लारावेल के साथ और दीगर फ्रेमवर्क के साथ एपीआई का क्या रोल होता है? सर बेसिकली एपीआई जो है एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो इसकी हम वेदर से देते हैं
कि हमें वेदर की जिस तरह अपडेट्स मिल रही होती हैं तो हमें एपीआई की मदद से मिल रही होती है। अब मैं आता हूँ लारावेल के ऊपर कि लारावेल पे हम एपीआई को किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था, इजी पैसा की एपीआई, अपनी इजी पैसा को की एपीआई को यूज करते हुए हम अपना पेमेंट का एक गेटवे बना सकते हैं। इसी तरह से जो है वो लारावेल एक बहुत ज्यादा फिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने खुद एपीआई को बिल्ड कर सकते हैं, इवन प्रोफेशनल एपीआई को। इसका एक और जो है पार्ट है वो ल्यूमिन का एक मॉड्यूल है जिसको इंटीग्रेट करके हम खुद की एपीआई जो है वो क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ऑलराइट, देखिए एपीआईज डेफिनेटली सर शेरार ने बताया कि एपीआईज जो है वो पार्ट होती हैं आपकी एप्लीकेशन का, और आप इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी और चलते हुए सिस्टम को। तो देखिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसीलिए बनाए जाते हैं कि जब भी कभी जरूरत पड़े, फॉर एग्जांपल इस वक्त नादरा का डेटाबेस है और मैं अपनी वेबसाइट पर ये टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो डेटाबेस में नादरा के पास ये एनआईसी नंबर वैलिड है या नहीं है, तो definitely I have to use the API of Nadra. Nadra will not allow me to use their database directly. They will give me an API for that purpose, and there are a lot of APIs available for Nadra database. मैं इसकी एक एग्जांपल आपको दूं, बैंक्स के अंदर जब आप जाते हैं अपना एटीएम कार्ड रिसीव करने या कोई चेकबुक रिसीव करने या XYZ अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो वो आपका ओरिजिनल एनआईसी लेकर चले जाते हैं मैनेजर साहब के पास। तो मैनेजर साहब क्या करते हैं, वो अपने पोर्टल पे जाके आपके एनआईसी नंबर को डालते हैं और फैच करते हैं, तो आपके एनआईसी की तस्वीर उनके पास नजर आ जाती है नादरा की एपीआई के थ्रू। ठीक है, तो दिस इज द वे कि दो सिस्टम आपस में इंटीग्रेट कर लेते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी इशू, ये एपीआई कर रही होती है। ठीक है, और एपीआई का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म होते हैं। एपीआई क्योंकि जो बनाई जाती है रेस्टफुल एपीआई या हमारी वेब सर्विसेज, वो जेसॉन या हमारे एक्सएमएल में आउटपुट दे रही होती है, जिसकी वजह से आप उसको कहीं भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह मैं कह रहा था कि आप अगर जैसे फायरबेस की बात की, तो फायरबेस एग्जैक्टली एपीआई ही प्रोवाइड करता है आपको। होता तो डेटाबेस है, आपको एपीआई मिलती है, अब उसका जो फॉर्मेट होता है वो जेसन में होता है। आप उसको C# पे इंटीग्रेट कर लें, जावा पे इंटीग्रेट कर लें, आप उसको प्योर जावास्क्रिप्ट पे इंटीग्रेट कर दें, आप उसको PHP में इंटीग्रेट करें, सो देयर इज नो इशू। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पर मुनीबुल्ला साहब का, ये सवाल है सर आप थोड़ा गाइड करें मुझे कि CMS की लोग बात करते हैं, वर्डप्रेस अच्छा प्लेटफॉर्म है या जूमला, मजेंटो और द्रुपद? सही जी सर। जी सर इसमें अगर मैं बताऊं तो ज्यादातर जो हमारा CMS का प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है वो वर्डप्रेस है। एग्जैक्टली, क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो बहुत जो है एक आसानी हमारे लिए प्रोवाइड कर रहा है कि आपका ड्रॉप डाउन के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को इजीली डेवलप कर सकते हैं और कोड के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं जिस हद तक जूमला और मजेंटो में आपको कोड के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है बेसिकली, और वर्डप्रेस में आपके ड्रॉप डाउन से काम हो रहा होता है। तो वर्डप्रेस जो है CMS ज्यादातर यूज किया जाने वाला प्लेटफॉर्म वो है CMS। अच्छा, इसमें मैं मजीद थोड़ा सा ऐड करूं, यहाँ पर ये जो सवाल है वो एक्चुअली बिल्कुल उन्होंने जो सर ने बताया कि इजीनेस के हिसाब से आपकी जो वर्डप्रेस है वो वाकई में बड़ी आसान है। और उसके अलावा मुनीबुल्ला, आपको मैं एक बात बताऊं यहाँ पर, देखिए वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की कई सारी कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना रहे हैं तो आप वर्डप्रेस को यूज करें, बिल्कुल बेफिक्र होकर, वर्डप्रेस बहुत काम की इस काम के लिए। ठीक है, अब आपको कोई अगर एक अच्छा कोई स्टोर बनाना है, ई कॉमर्स स्टोर, तो फिर आप मूव करें वर्डप्रेस के अंदर ही, वूकॉमर्स भी अवेलेबल है, शॉपिफाई भी एक है, हमारे पास प्रेस्टा शॉप भी अवेलेबल है, आप मजेंटो पे भी जा सकते हैं अगर आप एक कॉर्पोरेट लेवल का ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, लाइक अमेजोन और दराज और बड़े बड़े हमारे अली एक्सप्रेस वगैरह, दे आर ऑल रनिंग ऑन मजेंटो। ऑलराइट, अगर अब बात करें कि जूमला और द्रुपद ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं सर, तो वेदर व्हेन यू आर गोइंग टू मेक पोर्टल, आप एक पोर्टल बनाने जा रहे हैं, आपको LMS बनाने जा रहे हैं, जहां पर आपकी जो कंपनी है उसके तमाम लोग मिलते हो और आपस में जो है वो जो है डिस्कशन होती हो या ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन होता हो, तो फिर आप जूमला और द्रुपद के ऊपर जाएं और आप काम करें। ऑलराइट, तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट, आपने अपनी किस लिए काम किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दुनिया में मैं एक एग्जाम्पल इस किस तरह से दे दूं CMSs के ऊपर, एक बंदा है, ठीक है, अब कुछ लोग जो है वो सीमेंट बेचते हैं। ठीक है, अब सीमेंट जो है वो डिफरेंट किस्म का है, तो अब डिफरेंट डिफरेंट दुकानों पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलती हैं। हार्डवेयर की शॉप्स होती हैं, अब हार्डवेयर की या मैं बात करूँ स्पेयर पार्ट्स की शॉप होती है, तो जो स्पेयर पार्ट्स की शॉप है, जो मोटरसाइकिल वाला है मोटरसाइकिल के पार्ट्स सेल करता है, जो कार वाला है वो कार के पार्ट्स सेल करता है। तो इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन कि वो अपना बिजनेस क्या स्टार्ट कर रहा है। अगर आप ई कॉमर्स स्टोर बनाने के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली लर्न मजेंटो और वू कॉमर्स इन वर्डप्रेस। ठीक है जी, अगर आप पोर्टल्स की तरफ जाना चाहते हो तो आप जूमला और द्रुपद के ऊपर आप जाएं। प्लस अगर आप इन दोनों चीजों से, आप CMS से बाहर निकलना चाहते हैं, आप इसकी देखिए CMS डेफिनेटली आपको बाउंड कर देता है कि जो चीजें CMS में हैं वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप बात करें जी मैं तो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली यू हैव टू मूव ऑन लारावेल और सम अदर फ्रेमवर्क
जिस पे आप इजीली काम कर सके। ऑलराइट, वी हैव 5 more minutes to talk. यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि जी ओके, ये सवाल है कि सर, वन मोर क्वेश्चन सर, आपके ख्याल में कब तक वेबसाइट बनती रहेंगी? मतलब देखिए, ये तो खैर ये तो कोई ऐसा सवाल नहीं है बेटा। देखिए, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो रोल है दुनिया में वो रहेगा, और इवन के डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी अभी तक खत्म नहीं हुई है दुनिया से, ठीक है। so many applications who are directly available on the desktop, आप डेस्कटॉप पर इंस्टॉल करते हैं। मैं इसकी एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आप स्काइप की बात करें तो स्काइप आज भी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही है। हाँ, ये ठीक है कि वो एपीआई इस्तेमाल करता है आपके इंटरनेट के साथ, ठीक। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो कि कब तक जो है वो आपकी जरूरत रहेगी एक वेबसाइट। एक और इसमें डिस्कशन होती है, सर आप भी मुझे इस पे करेक्ट कीजिएगा, कि देखिए मोबाइल एप्लीकेशंस ने आकर डेफिनेटली वेब एप्लीकेशन को डाउन किया है, ऑलराइट। लेकिन मैं जितना समझता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आप पूरा पोर्टल डिजाइन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा सा पोर्टल, ठीक है। यू विल बी एक्चुअली, एक बंदा कितना ज्यादा एक छोटी सी स्क्रीन के अंदर चीजों को पुट कर सकेगा। फिर उसके साथ साथ जब बात आती है डेटा को हैंडल करने की, फॉर एग्जांपल फेसबुक एक मोबाइल एप्लीकेशन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका तमाम तर डेटाबेस पीछे जो सर्वर्स पर है वो एपीआई को यूज कर रहा है। डेफिनेटली अब वो डेवलपर जो वेब एप्लीकेशन पे काम करते हैं, उनकी नीड हमेशा रहेगी, चाहे लोग वेब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना छोड़ भी दें, ठीक है, क्योंकि आपको वेबसाइट पर डेटा को रखना ही पड़ेगा। ओके जी, यहाँ पर अब कुछ एक और सवाल है कि क्या एपटेक में कुछ फ्री कोर्सेज भी ऑफर होते हैं? डेफिनेटली देखें, एपटेक जो है वो डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स करता है। उसमें एक हमारा बहुत मशहूर एपटेक एम्बेसडर का प्रोग्राम है, जहां पर हमारे स्टूडेंट एम्बेसडर के तौर पर जाते हैं एपटेक के, और डिफरेंट जो है वो ऑफिसेस के अंदर डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस पे जाके ट्रेनिंग्स देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सर्विसेज है जो एपटेक थ्रू आउट द पाकिस्तान फराहम कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आईटी अवेयरनेस दे सके। इसके अलावा हमारे पास कई सारे और प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, आपने देखा होगा अभी टेक्नो भी पिछले दिनों हुआ, अभी टेकचैम भी है, और भी कई किस्म के ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसे इवेंट्स हमारे होते रहते हैं जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं। ऑलराइट, एक यहाँ पर जजील का काफी सवाल है, काफी लंबा इन्होंने सवाल कर दिया है जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। और काफी ज्यादा इन्होंने लंबी बात की, लेकिन मैं समझा वो यूं कि भाई जो आपका लारावेल की जो जॉब्स हैं या जो पीएचपी की जो जॉब्स है उसका क्या मकसद है और किस तरह से लोग उसको। मुनीबुल्ला, थैंक यू सो मच मुनीबुल्ला। मुनीबुल्ला ने लिखा, सर थैंक यू सो मच आपकी गाइडेंस के लिए। अच्छा जी, मोहम्मद शहबाज साहब हैं, वो कह रहे हैं सर मैं एक ASP.NET पर काम कर रहा हूँ रेजोर पर, ठीक है। अच्छा, तो देखें, हाँ सर, शहरियार हमें इस पर गाइड करेंगे। सर रेजोर सिंटैक्स जो है, ये रेजर सिंटैक्स बेसिकली हमारा ASP.NET के व्यूज में इस्तेमाल होता है, तो लारावेल में कौन सा ऐसा यूनिक चीज है जो एग्जैक्टली जिस तरह लारावेल ASP.NEट में रेजर सिंटैक्स यूज हो रहा है, इसी तरह लारावेल में जो है ब्लेड टेम्पलेट सिंटैक्स है, बेसिकली ब्लेड टेम्पलेट इंजन कहलाता है आपका। लारावेल रेजर ही की तरह जिन्होंने रेजर का सिंटैक्स यूज किया हुआ है, तो उनके लिए बहुत आसानी होगी लारावेल में ब्लेड सिंटैक्स को यूज करना। ओके, अच्छा भाई, थैंक यू सो मच। नौमान नासिर ने लिखा है कि सर आप लोग बहुत अच्छे बात कर रहे हैं और ऐसा सेशन जो है होने चाहिए, और यस आई रिमेम्बर नौमान, आप याद है मुझे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा, और भी कई सारी यहाँ पर डिस्कशन जो है करने की है, बट डेफिनेटली टाइम जो है हमारे पास थोड़ा सा कम है, बट मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई स्टूडेंट हमारा ऐसा है जिसके जहन में कोई सवाल हो, अगले 2-3 मिनट तक हम और मौजूद हैं, आप सवाल कर सकते हैं। और आई होप आप सबने बड़ा एंजॉय किया होगा इस सेशन को, और इस सेशन में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें भी हुई होंगी। आई एम रियली थैंकफुल टू सर शहरियार हैदर फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन, एंड आपकी बातों से काफ़ी ज़्यादा जो है वो नॉलेज मिली बच्चों को, और बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा सीखा भी। और एपटेक के स्टूडेंट्स और एपटेक के अलावा भी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं या जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, वो सब काफ़ी ज़्यादा जो है वो सीख रहे हैं इन बातों से। अच्छा, एक और सवाल सर आया, सर मैंने MVC सीखी है, ओके, ट्यूटोरियल्स वगैरह देखना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप डिफरेंट किस्म के ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है बेटा, ठीक है। आप पढ़ें, और जहाँ से भी आपको जो है वो मौका मिलता है चीज़ों को सीखने का, आप सीखें, और कोशिश ये करें कि हम जो है किसी भी एक चीज़ पर फोकस हो जाएं और पहले उसको सीख लें, फिर हम मूव ऑन करें, ठीक है।
जब तक हम किसी भी एक चीज को ग्रिप नहीं करते तो हमें एक्चुअली कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। ऑलराइट, तो आप जो है काम करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है कि सर लारावेल कोर्स जो है वो प्रोजेक्ट कितने का होगा? तो देखिए, डिपेंड्स ऑन के मार्केट में क्या वैल्यू होती है, ठीक है। अब किसी चीज का बजट हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कभी भी। आप जब भी काम करने के लिए बैठेंगे, आप देखें कि भाई क्या उसके अंदर जो है वो रिक्वायरमेंट है आपकी, और आपको क्या लगता है कि कितने दिन में ये बन जाएगा, तो उस हिसाब से आप बजटिंग करें, ठीक है। और देखिए, प्रोफेशनलिज्म यही है कि आप अपनी बात करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास ऐड करूँ। एक बार ये चीज मुझे फेस करना पड़ी थी। एक क्लाइंट ने कहा कि सर फेसबुक बड़ी अच्छी चलती है और हमारी वेबसाइट उस तरह नहीं चलती। ऑलराइट, तो मैं उसका आपको एग्जांपल दूं। देखिए, फेसबुक इन्वेस्ट करता है उस पर, ठीक है। फेसबुक का जो टर्नओवर है वो भी बिलियंस में है, और फेसबुक की इन्वेस्टमेंट भी है। डेफिनेटली वी कैन नॉट कम्पीट डायरेक्टली फेसबुक, बट वी विल ट्राई। हम स्टार्ट करेंगे, हम रिसोर्सेज जमा करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, देन वी विल इंशाल्लाह सक्सीड। तो दिस इज द वे कि आप सीखें, आप पढ़ने की कोशिश करें और आप फॉलो करें उन लोगों को जिन्होंने अच्छे काम किए हैं। इसमें एक एग्जाम्पल और मैं ऐड करूं। देखिए, जो कुछ दुनिया में हो चुका है वो तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, आप सिर्फ फॉलो करना उन लोगों को जो काम उन्होंने किया। ऑलराइट सर शहरयार, योर टाइम। आप कोई कंक्लूजन देना चाहें, आप काइंडली बात करें, फिर इंशाल्लाह हम क्लोज करेंगे सेशन को। सही सर, मैं यही कंक्लूजन देना चाहूँगा कि आप आएँ लारावेल पे, स्टूडेंट्स से मैं मुखातिब हूँ कि आप बिल्कुल लारावेल पे आएँ, कोर पीएचपी से आएँ, कोर पीएचपी को सीखें पहले। अगर आपको बेसिक नॉलेज है या आपको एमवीसी की नॉलेज है तो बिल्कुल डायरेक्टली आप लारावेल पे आ सकते हैं। इस पे जो है वो प्रैक्टिस करें, मार्केट में इंटर हो। एपटेक बहुत अच्छा कोर्स जो है वो एक प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें बिल्कुल जो है अपने आप को रजिस्टर करवाएं, कोर्स को करें, और इसके बाद इंशाल्लाह मैं जो हूँ वो श्योर हूँ कि आपको मार्केट में सॉफ्टवेयर हाउसेस में बहुत अच्छी जॉब्स प्रोवाइड हो सकती है, एज अ इंटर्नी भी और एज अ डेवलपर भी। ऑलराइट, अच्छा, डेफिनेटली जिस तरह सर ने कहा कि ऑनलाइन कोर्सेज एपटेक का ऑफर कर रहा है, ऑनलाइन कोर्सेज भी आजकल लॉकडाउन में Exactly. और नॉर्मल सिनेरियोज में भी हमारे यहाँ शॉर्ट कोर्सेज के बहुत अच्छे जो है वो पैकेजेस हैं, जिसको सीख कर स्टूडेंट बहुत जल्दी से विद इन सम मंथ्स आप रेडी हो जाते हैं मार्केट के लिए। और एपटेक का जो फोकस है पाकिस्तान में, स्पेशली मैं एपटेक पाकिस्तान की बात करूं, तो हमारा फोकस इसी चीज पर है कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी आईटी अवेयरनेस को हासिल करें और इस इंडस्ट्री में अपने आप को ग्रो करें। डेफिनेटली ये जबरदस्त इंडस्ट्री है, इसका भी पाकिस्तान में यूं समझ लीजिए पिछले 20 साल से मौजूद तो है, लेकिन ये इब्तिदा ही है। आगे बहुत ज्यादा जरूरत है आईटी इंडस्ट्री में लोगों की। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये है कि सर जो कोर्स एपटेक करवाता है उसमें कितने प्रोजेक्ट होंगे? तो देखें, एपटेक जो कोर्स कराता है उसका तरीकाकार मैंने पहले भी डिस्कस किया, मैं फिर डिस्कस कर दूं कि हम अपने स्टूडेंट्स को पहले टेक्नोलॉजी को पढ़ाते हैं और विद इन हाउस हम उनसे प्रोजेक्ट्स करवाते हैं। और जब हम बात करें अपने डिप्लोमा की, तो हमारे एपटेक के डिप्लोमा में 6 सेमेस्टर के अंदर 6 प्रोजेक्ट्स आते हैं बच्चों के पास, जो कि इंटरनेशनली इवेलुएट होते हैं। हर सेमेस्टर में उनके पास एक कंप्लीट उनको प्रोफेशनल प्रोजेक्ट, मार्केट रिलेटेड प्रोजेक्ट दिया जाता है और वो उसको कंप्लीट करते हैं और उसको इंटरनेशनली इवेलुएट किया जाता है, और उसके बाद फिर गाइड किया जाता है कि क्या खामियां हैं और क्या खराबियां हैं जिसको वो ओवरकम करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक जबरदस्त सा तरीका है एपटेक का, जिसके जरिए स्टूडेंट मार्केट रेडी हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर एक सवाल है मुजफ्फर हुसैन साहब का, कैन वी लर्न टुगेदर मोर देन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो डेफिनेटली मुजफ्फर साहब, अगर आपकी कैपेबिलिटीज जो है इसको अलाउ करती हैं कि आप 2-3 लैंग्वेजेस सीख सकें, तो डेफिनेटली यू कैन लर्न, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और है कि लारावेल विद Vue.js करवाएंगे? तो डेफिनेटली Vue.js इज अ पार्ट ऑफ सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन लारावेल, सो एज सून एज इट विल बी नीडेड, तो ये जरूर होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। Vue.js इज अ लाइब्रेरी of JavaScript. And now it's time to close the session. And I'm saying thank you to the Shariar Haider Saab. And this is me, Afnan Yusuf, and all my watching audience and viewers. आप सबके लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप आप सबने बहुत ज़्यादा सीखा होगा, और एपटेक पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको वेल विशेस देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, और सर शहरियार भी अब आपको गुड बाय कहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।